हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे इसके पहले हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अगर ट्रांसलेशन बनाना है, अगर उस तरह के वाक्यों को बनाना है तो हम उसको कैसे बनाएंगे, उसके स्ट्रक्चर को देखा। आज हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे। तो पहला कंडीशन तो ये है कि वाक्य को बोलते समय क्रिया चल रही हो। जैसे इस समय मैं बोल रहा हूं, तो इस समय अगर क्रिया चल रही है तो उसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनाएंगे। अगर मैं इस समय बोल रहा हूं, मैं इसमें आपको पढ़ा रहा हूं, तो इस समय बोलते समय अगर मैं कोई वाक्य बोल रहा हूं, मैं इस समय अगर कोई वाक्य बोल रहा हूं और बोलते समय अगर कोई क्रिया चल रही है तो उसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनाएंगे। तो अब जैसे देखिए, जैसे हमने कहा कि रोहन एक सिनेमा देख रहा है। अगर मेरे बोलने के समय, मैं जिस समय आपको बता रहा हूं, मैंने कहा कि रोहन एक सिनेमा देख रहा है, तो मेरे बोलने के समय अगर रोहन एक सिनेमा देख रहा है तो इसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनाएंगे। मेरे बोलने के समय यानी कि वाक्य को जो मैं बोल रहा हूं कि रोहन एक सिनेमा देख रहा है, तो मेरे बोलने के समय यानी कि वाक्य जो मैं बोल रहा हूं कि रोहन एक सिनेमा देख रहा है, तो इस वाक्य को बोलते समय अगर ये क्रिया चल रही है तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि रोहन एक सिनेमा देख रहा है, तो मैंने लिखा रोहन is watching a cinema। तो एक तो ये हो गया कि वाक्य को बोलते समय, अगर वाक्य को बोलते समय अगर क्रिया वो चल रही है, अगर वो एक्शन जारी है, तो उसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनाएंगे। अब दूसरा कंडीशन आता है कि निकट भविष्य की योजना। निकट भविष्य में कोई कार्य होने वाला है, उसकी योजना अगर हम बता रहे हैं, निकट भविष्य में किसी होने वाले कार्य के बारे में, क्रिया के बारे में अगर हम एक योजना, अपनी कार्यक्रम अगर हम बता रहे हैं, तो वहां पे दो कंडीशन है। कंडीशन पहला ये है कि एक तो वो ऑफिशियल प्लान हो सकता है। ऑफिशियल प्लान का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए कि स्कूल खुलने की बात हम कर रहे हैं, स्कूल में होने वाली परीक्षा की बात बता रहे हैं, ऑफिस के खुलने या बंद होने की बात बता रहे हैं, ट्रेन के आने की बात बता रहे हैं, या फिर प्लेन के जाने आने की बात बता रहे हैं। अगर कोई, अगर मान लीजिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं जा रहे हैं, कोई उनका दौरा है, सीएम हमारे कहीं जा रहे हैं, तो ये सब कार्यक्रम ऐसे होते हैं कि जिनके पोस्टपोन होने की संभावना बहुत कम रहती है, यानी कि ये फिक्स्ड होते हैं, यानी कि इसमें बदलाव की संभावना कम होती है। तो ये ऑफिशियल प्लान है। तो ऑफिशियल प्लान अगर है जो भविष्य में होने वाली है, भविष्य में होने वाली अगर कोई योजना है, वो अगर ऑफिशियल है, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने कि प्रधानमंत्री कल जापान के लिए निकल रहे हैं। मैंने लिखा कि प्रधानमंत्री कल जापान के लिए निकल रहे हैं या निकलेंगे। अगर यहाँ पे ऐसे कहा जाए कि प्रधानमंत्री कल जापान के लिए निकलेंगे, अब ये देखने में लग रहा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट है, देखने में तो लग रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट है, लेकिन देखिए ये भविष्य की योजना बता रहा है, और ये जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी, ये ऑफिशियल प्लान है, ये ऑफिशियल प्लान है, इसके टलने की संभावना कम है। तो इसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी बना सकते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे द पीएम lives for Japan tomorrow। तो ये मैंने किस में बनाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बन सकता है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी बन सकता है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये भी सही है और ये भी सही है। मतलब अगर निकट भविष्य में कोई कार्यक्रम है, निकट भविष्य में कोई कार्य अगर होने वाला है, तो निकट भविष्य के प्लान की बात अगर हम कर रहे हैं, अगर वो ऑफिशियल प्लान है, तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रधानमंत्री कल जापान के लिए निकलेंगे, तो हमने लिखा द पीएम लिव्स फॉर जापान टुमारो, या फिर द पीएम इज लिविंग फॉर जापान टुमारो। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, दोनों सही है। अब हम आते हैं, मैं अगले सप्ताह कानपुर जा रहा हूं। अब ये देखिए पर्सनल है, ये टल भी सकता है, तो इसको अगर बनाना है तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बनाए,
हम इसको केवल प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई, ये देखिए अगर मैं कहूं कि मैं अगले सप्ताह कानपुर जा रहा हूं, ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि मैं अगले सप्ताह कानपुर जाऊंगा। मैंने लिखा कि मैं अगले सप्ताह कानपुर जाऊंगा, ये भी देखने में लग रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट लग रहा है, लेकिन ये क्या है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट लग रहा है, लेकिन ये क्या है, ये भविष्य की योजना है, निकट भविष्य की योजना है, कल की योजना है, अगले सप्ताह मतलब अगले सप्ताह में होने वाला है। तो देखने में तो योजना है, लेकिन ये पर्सनल है, ये टल भी सकता है। तो हम इसको केवल प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनाए, इसको फ्यूचर इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में न बनाए। लेकिन अगर ऑफिशियल है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी और प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों में बना सकते हैं। अब इसको केवल प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनाएंगे क्योंकि ये पर्सनल प्लान है। तो यहां पे लिखें आई एम गोइंग टू कानपुर, आई एम गोइंग टू कानपुर नेक्स्ट वीक। इसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट में न बनाए, इसको केवल प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनाए। तो अगले मतलब कोई अगर निकट भविष्य में कोई कार्यक्रम होने वाला है तो दो तरह की चीजें हो सकती हैं, एक तो ऑफिशियल प्लान होगा, ऑफिशियल प्लान है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस दोनों में बना सकते हैं। लेकिन अगर वो पर्सनल प्लान है तो आप जो है व्यक्तिगत है, जैसे मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, आपके बारे में बता रहा हूँ, तो ये कार्यक्रम क्या है जो टल भी सकता है, तो हम इसको केवल प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनाए, फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट में न बनाए। अब हम आते हैं, ये दो चीजें हमने देखा, ये हो गया, ये हो गया। अब तीसरे को देखते हैं, वाक्य को बोलने से पूर्व तथा बाद में कोई क्रिया ऐसी है जो वाक्य को बोलने से पूर्व इस समय ना हो रही है। जैसे वाक्य को हम जब बोल रहे हैं उस समय वो क्रिया ना चल रही हो, बल्कि उसके पहले भी चल रही हो, वाक्य के बोलने से पहले भी वो क्रिया हुई हो और वाक्य के बोलने के बाद भी वो क्रिया होगी। तो अगर ऐसा सेंटेंस है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने कहा कि अगर कोई क्रिया, हम ऐसी क्रिया की बात कर रहे हैं कि जो क्रिया बोलते समय नहीं हो रही है लेकिन बोलने के पहले कुछ समय हुई है और बोलने के बाद भी होगी, तो ऐसे सेंटेंस को भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बना सकते हैं। जैसे वह इन दिनों परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वह इन दिनों परीक्षा की तैयारी कर रहा है। मान लीजिए अगर मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं इन दिनों परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं, अगर मैं बोलूं कि मैं इन दिनों परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं, तो अब सवाल है कि इस समय तो मैं पढ़ा रहा हूं, इस समय मैं परीक्षा की तैयारी तो नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं इन दिनों परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं, तो इस समय तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस समय तो मैं तैयारी नहीं कर रहा हूं। लेकिन हाँ, मैं तैयारी कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जब पढ़ा रहा हूं इसके पहले मैं तैयारी कुछ किया भी हूं और इसके बाद भी मैं तैयारी करूंगा। यानी कि बोलने के समय वो क्रिया नहीं हो रही है, लेकिन बोलने के पहले भी वो क्रिया हुई है, अब बोलने के बाद भी वो क्रिया होगी कुछ समय के लिए, तो लेकिन ये कुछ समय के लिए। तो यहाँ जो है ऐसे सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनाते हैं। मतलब बोलने के समय, वाक्य को बोलने के समय वो क्रिया तो नहीं हो रही है, लेकिन उसके पहले कुछ क्रिया वो हुई है कुछ समय तक, और बोलने के बाद भी, यानी वाक्य को बोलने के बाद भी वो क्रिया कुछ समय तक चलेगी। तो ऐसे सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनाते हैं। जैसे अगर हमने कहा कि जैसे यही सेंटेंस कि अब हम पढ़ा रहे हैं तो इसमें परीक्षा की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाने के पहले, इसका मतलब कि मैंने तैयारी कुछ समय तक किया है और पढ़ाने के बाद भी मैं कुछ समय तक तैयारी करूंगा परीक्षा की। तो ये जो क्रिया है इसको भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनाएंगे। तो मैंने लिखा आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स। डेज। तो ये हो गया, तो ये सेंटेंस देखा गया। अब जरा देखिए, कुछ समय चलने वाला रूटीन जो रूटीन वर्क होता है उसको तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ध्यान दीजिए, जो रूटीन वर्क होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। लेकिन अगर कोई रूटीन ऐसा है जो बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा, अगर कोई रूटीन है ऐसा है जो कुछ समय तक चलेगा फिर उसके बाद नहीं चलेगा, उसमें आप इसको भी लग सकते हैं। ये भी जो है इसी का है कि परीक्षा की तैयारी जो है वो एक रूटीन में चल रही है, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चलने वाली है। तो इस तरह के सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनाते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, रूटीन वर्क को, जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं सुबह टहलता हूं, तो ये टहलता हूं तो ये क्या है, एक तरीके से अस्थायी रूटीन है, ये लंबे समय तक चलेगा।
लेकिन ये कम समय में, मतलब ऐसा लग रहा है कि इस कार्य का नेचर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये रूटीन लंबे समय तक चलेगा, लंबे समय तक बना रहेगा। लेकिन ये अगर कोई ऐसा रूटीन हम बता रहे हैं जो कुछ समय तक चलेगा, फिर उसके बाद से वो रूटीन समाप्त हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि मिस्टर शर्मा आजकल एक उपन्यास लिख रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं, तो ये क्या है, ये कुछ समय तक नियमित चलेगा। जब तक ये क्रिया समाप्त नहीं हो जाएगी, जितने दिनों तक ये लिखने की क्रिया हो नहीं जाएगी, उतने दिनों तक ये नियमित रूप से चलेगी। तो देखिए, नियमित रूप से होने वाली क्रिया को बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन ये जो रूटीन है ये हमेशा नहीं चलेगा, कुछ समय के लिए चला। कह रहा है कि मिस्टर शर्मा आजकल एक उपन्यास लिख रहे हैं, तो मिस्टर शर्मा आजकल एक उपन्यास लिख रहे हैं, तो कहने का मतलब कि ये उपन्यास लिखने वाली जो क्रिया है ये रूटीन से इस समय चल रही है। रूटीन मतलब नियमित रूप से चल रही है, कल भी लिखे, आज भी लिखे, परसों भी लिखे, मतलब ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये नियमित रूप से चलेगा, लेकिन हमेशा नहीं चलेगा। एक दिन जब ये उपन्यास लिखने की क्रिया कंप्लीट हो जाएगी, उसी दिन ये रूटीन समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा रूटीन जो कुछ समय तक चलेगा वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हम बना सकते हैं, या और ऐसा रूटीन जो लंबे समय तक चलेगा, अस्थायी रूप से चल रहा है, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। देखिए, ये जो रूटीन है कुछ समय तक चलेगा फिर समाप्त हो जाएगा, तो ऐसे रूटीन को भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनाते हैं। तो मिस्टर शर्मा आजकल एक उपन्यास लिख रहा है, तो यहाँ पे इसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बना सकते हैं। तो मैंने लिखा नाउअडेज मिस्टर शर्मा इज राइटिंग अ नॉवेल। तो ये हो गया, ये ऐसा रूटीन है जो कुछ समय तक चलेगा फिर समाप्त हो जाएगा, लंबे समय तक नहीं चलने वाला। अगला है, अगर इरादा या संभावना प्रकट करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, इरादा या संभावना प्रकट करना हो तो वहां भी हम ऐसे इस प्रेजेंट कंटीन्यूअस का यूज करते हैं। जैसे इरादा या संभावना, जैसे मैंने कहा कि वह अगले सप्ताह एक कार खरीदने वाला है या कार खरीदने जा रहा है, वो अगले सप्ताह एक कार खरीदने जा रहा है या कार खरीदने वाला, ये उसके इरादे को बताता है, उसके इंटेंशन को बताता है। तो ये जो है इरादा है या इंटेंशन है, तो यहां पे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का यूज करते हैं। जैसे he is going to buy a car next month। तो मैंने यहां पे लिखा he is going to buy a car next month। तो हम भविष्य में कोई काम करने के इरादे को अगर प्रकट कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनाते हैं। फिर अगर अब यहां देखिए वर्षा होने वाली है, ये क्या है, ये तो संभावना दर्शाना है। कह रहा है वर्षा होने वाली है, यहाँ पे हमको संभावना दर्शाना है या हम संभावना प्रकट करें कि वर्षा होने वाली है। हम मौसम की स्थिति को देख करके हम बोल रहे हैं कि वर्षा होने वाली है या वर्षा होने जा रही है, तो ये संभावना व्यक्त कर रहा है। संभावना के लिए भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज गोइंग टू, अब देखिए होने वाली है, हम इसको और भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। वर्षा होने वाली है या वर्षा होने जा रही है, बात मतलब वही है, वर्षा होने वाली है या वर्षा होने जा रही है, दोनों का मतलब एक तरीके से संभावना ही व्यक्त कर रहे हैं। तो यहां पे मैंने लिखा इट इज गोइंग टू रेन, इट इज गोइंग टू रेन, इट इज गोइंग टू रेन। तो अगर हम यहाँ पे इरादा प्रकट करने के लिए और संभावना प्रकट करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का यूज करते हैं। तो यहां तक हमने देखा। अब आगे देखें, ये अगर क्रमिक विकास या गिरावट प्रकट करते हैं, क्रमिक विकास, गिरावट, वृद्धि या कमी दर्शाना हो तो भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग करते हैं। जैसे
क्रमिक विकास गिरावट या वृद्धि को भी दर्शाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे अगर हम लिखें वह कमजोर होता जा रहा है, वह कमजोर होता जा रहा है, मतलब ये एक तरीके से उसके स्वास्थ्य में क्रमिक गिरावट को हम यहां बता रहे हैं। तो यहां पे लिखेंगे he is growing, he is growing। यहां पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, तो लिखेंगे he is growing weaker and weaker। यहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, तो he is growing weaker and weaker। यहां पे लिखा रमेश बुद्धिमान होता जा रहा है, तो लिखेंगे रमेश is growing wiser and wiser। तो अगर क्रमिक विकास, क्रमिक गिरावट, क्रमिक वृद्धि या क्रमिक कमी अगर दर्शाना हो तो भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का यूज करते हैं। अब हम आते हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग जनरली हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नहीं करते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसका यूज हम जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट में या पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। लेकिन कहीं कहीं हम अगर हमको असहमति दिखाना हो, कहीं नाराजगी प्रकट करना हो, तो वहां पे हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी करते हैं। जनरली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नहीं करते, लेकिन कुछ परिस्थितियों में, जैसे अगर नाराजगी प्रकट करना हो, असहमति प्रकट करना हो, तो वहां पे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी इसका यूज करते हैं। जैसे अगर कहा जाए he is always complaining, वह हमेशा शिकायत करता रहता है। या फिर कहा जाए हमने लिखा he is always demanding money, वह हमेशा पैसे मांगता रहता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि देखिए यहां पे ये एक तरीके से असहमति या नाराजगी व्यक्त करने के लिए, तो असहमति या नाराजगी प्रकट करने के लिए कभी कभी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी कर देते हैं। तो लेकिन जनरली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, लेकिन कभी कभी यहां भी हम कर देते हैं। तो वो किस परिस्थिति में होगा? नाराजगी प्रकट करना हो, असहमति प्रकट करना हो, असहमति प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कर देते हैं। अब कुछ वर्ब ऐसे हैं कि इनका यूज हम जनरली कंटीन्यूअस में नहीं करते हैं, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, पास्ट कंटीन्यूअस में, फ्यूचर कंटीन्यूअस में, इनका प्रयोग हम जनरली नहीं करते हैं। इन वर्बों का, ये जो वर्ब है, इन वर्ब्स का यूज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, पास्ट कंटीन्यूअस में, फ्यूचर कंटीन्यूअस में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं उसको देखेंगे। ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं कि इसके लिए ये स्वतः हो जाती हैं, मतलब इसके लिए हमें कभी प्रयास नहीं करना पड़ता। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसके लिए मनुष्य को प्रयास नहीं करना पड़ता है, उसकी कोई इच्छा न होते हुए भी वो क्रियाएं हो जाती हैं। जैसे कहा जाए कि मैं आई सी अ मैंने लिखा मैं सड़क पर एक व्यक्ति को देख रहा हूं। अब देख रहा हूं, देखिए मैं सड़क पर एक व्यक्ति को देख रहा हूं, तो यहां पे क्या है, ये एक ऐसा सेंटेंस है कि मैं एक सड़क पर एक व्यक्ति को देख रहा हूं। तो देखिए, देखने के लिए कोई व्यक्ति अगर सड़क पर आया, अगर मेरे नजर के सामने पड़ गया, तो उसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा प्रयास करने की जरूरत नहीं है।
वो दिखने की क्रिया स्वतः हो जानी है। यहाँ पे मुझे अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सड़क की तरफ देख रहा हूं, मेरी दृष्टि सड़क की तरफ है और कोई व्यक्ति अगर सड़क पे आ गया मेरे सामने तो वो स्वतः ही दिख जाएगा, उसके लिए हमें अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे क्रिया को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नहीं बनाएंगे। जैसे अब यहाँ पे देखने में लग रहा है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, देखिए इसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यहाँ पे कंटीन्यूअस में इसका यूज नहीं होगा। तो लिखेंगे आई सी अ मैन या पर्सन ऑन द रोड। जैसे अगर कहा जाए आई हियर अ नॉइस, मुझे एक शोर सुनाई दे रहा है, मुझे एक शोर सुनाई दे रहा है। अब अगर शोर होगा, आवाज होगी, तो मुझे अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं। अगर मैं वहां मौजूद हूं और यहाँ पे कोई भी आवाज होगी, कोई भी शोर होगी, तो वो मुझे सुनाई देगी, उसके लिए मुझे अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं न भी चाहूं, अगर मैं मौजूद हूं, अगर वहां आवाज होगी तो मैं न भी चाहूं तो भी वो आवाज मुझे सुनाई देगी। तो कोई ऐसी क्रिया जो स्वतः हो जाती है उसके लिए हम एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करते हैं। तो ऐसे क्रिया को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में यूज नहीं करेंगे। जैसे सी देखना, हियर सुनना, स्मेल। अब जैसे मान लीजिए कहीं फूल है, फूल है, अगर मैं वहां मौजूद हूं तो उसका सुगंध मुझ तक पहुंचेगा, तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो अब यहां पे लिखा जाए, जैसे अगर कहा जाए आई स्मेल, आई स्मेल अ रोज, आई स्मेल अ रोज। तो अब यहां पे देखिए आई स्मेल अ रोज, मतलब कहने का मतलब क्या है कि मुझे जो है गुलाब की सुगंध आ रही है। तो अब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये प्रेजेंट में काम हो रहा है, ये क्रिया प्रेजेंट में चल रही है, लेकिन हम फिर भी इसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हाँ, अब जो है अगर वो क्रिया उसके लिए हम एफर्ट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तब हम इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बना सकते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि आई, अब जैसे यहां पे इस सेंटेंस को देखें, अगर लिखा जाए आई हियर अ नॉइस, मैं एक शोर सुन रहा हूं। अगर कहा जाए यहां पे शोर सुनने के लिए मुझे एक्स्ट्रा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कहा जाए कि द जज इज, मैंने लिखा कि द जज इज हियरिंग माई केस, न्यायाधीश मेरे केस की सुनवाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रयास है, यहाँ पे स्वतः एक क्रिया नहीं होनी है, ये इच्छा से होनी है। तो यहाँ पे जो है हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग करेंगे। तो अगर ये क्रियाएं स्वतः घटित होती है बिना प्रयास के, तो वहां पे हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही इसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में प्रयोग नहीं करेंगे। अगर कहा जाए द रोज स्मेल स्वीट, गुलाब अच्छा सुगंध देता है। अब कहा जाए कि ही इज स्मेलिंग द रोज, द रोज स्मेल स्वीट। अब यहां पे गुलाब है तो उसका सुगंध तो आएगा ही, तो मैंने लिखा है द रोज स्मेल स्वीट, गुलाब अच्छा सुगंध दे रहा है। तो दे रहा है या फिर कहा जाए कि यह देता है। मैंने कहने का मतलब कि ये चीज जो है अगर इसके संपर्क में हम आएंगे तो ये स्वतः क्रिया हो जाएगी। क्योंकि यहाँ देखिए ही इज स्मेलिंग अ रोज, वह एक गुलाब का सुगंध ले रहा है। तो यहाँ पे क्या, वो प्रयास कर रहा है उसके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का यूज करेंगे। मतलब ये क्रिया ऐसी है जो हम ज्ञानेंद्रियों से हम स्वतः ये क्रिया हो जाती है, उसके लिए एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, उसका प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस में या पास्ट कंटीन्यूअस में या फ्यूचर कंटीन्यूअस में उसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे क्रियाओं का प्रयोग जनरली हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, पास्ट कंटीन्यूअस में नहीं करते। अब ये क्रिया है जो हमारे अधिकार को व्यक्त करेगी। अधिकार प्रकट करने वाली क्रिया को भी हम कंटीन्यूअस में नहीं बनाते हैं। जैसे अगर कहा जाए
आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, ये अधिकार प्रकट कर रहा है। अब यहां पे हम ऐसे नहीं लिख सकते आई एम हैविंग अ कार, यहां पे अधिकार प्रकट करने के अर्थ में हम इसका प्रेजेंट कंटीन्यूअस में प्रयोग नहीं कर सकते, ये गलत है। ये आपका सही है, आई हैव अ कार, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। अब अगर कहा जाए ही इज हैविंग फूड, ही इज हैविंग फूड, वो भोजन ले रहा है। अब यहां देखिए, यहां पे अधिकार नहीं प्रकट किया गया, यहां पे खाने के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया, तो अधिकार प्रकट करने के अर्थ में हम इसका प्रयोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन अगर अधिकार प्रकट किया गया तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में प्रयोग हुआ, यहां पे तो ये गलत हुआ, और यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका यूज किया तो ये सही हुआ। यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में अधिकार प्रकट करने वाले क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यहां पे अधिकार नहीं प्रकट किया गया, यहां पे खाने के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया, खाने के अर्थ में, तो यहां पे ये सही है। लेकिन यहां पे ये सही है, यहां पे ये गलत है। तो अगर अधिकार प्रकट करने वाले क्रिया है तो उसका प्रयोग हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नहीं करेंगे, हाँ दूसरे अर्थ में कर सकते हैं। तो अधिकार प्रकट करने के अर्थ में ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इसका जो प्रयोग है वो गलत है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सही है, लेकिन यहाँ खाने के अर्थ में इसका प्रयोग सही है। अब हम आते हैं कि यहां पे अपीयर, अच्छा कोई चीज किसी चीज के प्रतीत होने का बोध कराया जाए, प्रतीत किसी के स्वरूप का प्रतीत को अगर महसूस किया जाए, उसका अपीयरेंस दर्शाने का प्रयास किया जाए, किसी चीज का अपीयरेंस दर्शाने का प्रयास किया जाए, तो वहां भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे, कंटीन्यूअस में उसका यूज नहीं करेंगे। यानी कि जैसे अगर कहा जाए ही अपीयर्स सैड, ही अपीयर्स सैड, वह दुखी प्रतीत होता है, या कहा जाए इट सीम्स इट सीम्स ही इज डिसीविंग अस, ऐसा प्रतीत होता है कि वह हमें धोखा दे रहा है, या ऐसा प्रतीत हो रहा है अगर लिख दे तो ये गलत हो जाएगा। इट इज सीमिंग, तो अगर इस तरह से हम इसका यूज करें तो ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये सही है। इट सिम्स लिखेंगे, इट इज सीमिंग नहीं लिखेंगे, तो ये आपका गलत है, ये सही है। तो अगर किसी चीज के प्रतीत होने का बोध कराया जाए, किसी चीज का अपीयरेंस बताया जाए, तो वहां पे अपीयर, लुक, जैसे अगर कहा जाए he looks beautiful, she looks beautiful, यहां पे she is looking beautiful नहीं लिख सकते, यहां पे is looking नहीं लिख सकते, यहां पे is looking नहीं लिख सकते, गलत है, ये सही है, तो ये आपका सही होगा। तो अपीयरेंस को दर्शाने के लिए, या फिर अपीयर, सीम, लुक, इनका प्रयोग जो है हम अपीयरेंस दर्शाने के लिए या किसी चीज के प्रति कैसा वो प्रतीत हो रहा है ये दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, पास्ट कंटीन्यूअस में यूज नहीं करेंगे। इनका यूज भी हम, ये सब चीजें क्या बताती हैं, ये व्यक्ति के इच्छा को दर्शाते हैं, मेंटल एक्टिविटी को दर्शाते हैं, या अस्थायी रूप से मानसिक अवस्था को दर्शाते हैं। तो अस्थायी रूप से मानसिक अवस्था को दर्शाएं, भावनाओं को व्यक्त करें, इच्छा को व्यक्त करें, तो ऐसी क्रियाओं का प्रयोग हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, यानी कि किसी भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में कंटीन्यूअस में इनका यूज हम नहीं करेंगे। जैसे हमने यहां लिखा आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्रेम करता हूं, यहां पे आई एम लविंग नहीं लिख सकते, आई एम लविंग नहीं लिख सकते, क्योंकि ये अस्थाई क्रिया है, मेंटल एक्टिविटी है, मतलब परमानेंट मेंटल एक्टिविटी है। हम इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस में या पास्ट कंटीन्यूअस में नहीं बना सकते, केवल प्रेजेंट में ही बनाएंगे। तो आई लव माई कंट्री, आई एम लविंग माई कंट्री गलत होगा, आई लव माई कंट्री। या फिर कहा जाए आई लाइक, तो कहा जाए आई लाइक
रमेश, मैं रमेश को पसंद करता हूं। मतलब कहने का मतलब क्या कि यहां भी पसंद की बात कही गई। तो एक तरीके से ये भी एक तरीके से मानसिक अवस्था को दर्शाता है और ये अस्थायी चीज है। तो यहां भी हम ऐसे क्रिया का प्रयोग हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नहीं करेंगे। फिर उसी तरह से अगर कहा जाए वेश या फिर नो, जैसे अगर कहा जाए आई नो राजेश, मैं राजेश को जानता हूं, तो यहां पे नोइंग नहीं लिख सकते, आई एम नोइंग, ये गलत होगा। आई नो राजेश, मैं राजेश को जानता हूं, तो ये भी मेंटल एक्टिविटी है और ये अस्थाई है। तो यहां भी जो है हम इनका प्रयोग हम इसमें नहीं कर सकते। उसी तरह से जैसे थिंक का प्रयोग हम कर दें, मैंने यहां लिखा आई थिंक ही इज ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि वो ईमानदार है। अब यहां पे आई एम थिंकिंग नहीं लिख सकते, आई एम थिंकिंग, ये गलत होगा, ये गलत है, ये सही है। मतलब ये भी क्या है, ये मेंटल एक्टिविटी है और ये भी। तो देखिए जब कोई परमानेंट मेंटल कंडीशन की बात करें या एक्टिविटी की बात करें या फिर भावनाओं की बात करें, इच्छा की बात करें, तो ऐसे क्रियाओं का प्रयोग हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस में नहीं करेंगे। तो इन क्रियाओं का प्रयोग जनरली हम कंटीन्यूअस में नहीं करते हैं, चाहे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कहीं भी। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हम प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं उसको हमने यहाँ उसको स्टडी करने का प्रयास किया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।